नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रोत्साहन दे रही है। सौर ऊर्जा ना सिर्फ एक स्वच्छ ऊर्जा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छी है, बल्कि ये जेब के लिए भी काफी किफायती है। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या एक आम आदमी भी सौर ऊर्जा से कुछ पैसा बचा सकता है या कुछ पैसा कमा सकता है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे घर की छतों पर लगने वाले सौर ऊर्जा प्लांट के बारे में, जिसके जरिए ना सिर्फ आप अपने घर को रोशन कर सकते हैं मुफ्त में या बहुत कम दर पर, बल्कि जो अतिरिक्त बिजली है उसको आप बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। इस खास विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। सौर ऊर्जा की जानकार सोमा बैनर्जी हमारे साथ है, एनर्जी प्रमुख हैं CII में। सोमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आपके जो भी सवाल हैं आप हमें फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-230-97648 और 011-230-97655। ये दो नंबर्स हैं जिस पर आप हमें फोन करें। जिस वक्त आप फोन कर रहे हो उस वक्त गुजारिश है आप कृपया अपने टीवी की आवाज को बंद करें और धारा प्रवाह एक ही साथ अपना पूरा सवाल पूछें। और आप अगले आधे घंटे तक के लिए सुबह 10 बजे तक का लाइव कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे तक के लिए आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। कृपया संक्षिप्त में रखें ईमेल, और हमारा ईमेल एड्रेस है ddmoneymantra@gmail.com। तो आज हम बात करने वाले हैं सौर ऊर्जा के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सरकार काफी प्रोत्साहन दे रही है। दरअसल सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक सौर ऊर्जा समेत अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट किया जाए। अक्षय ऊर्जा के इस लक्ष्य में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 1 लाख मेगावाट, पवन ऊर्जा क्षमता 60,000 मेगावाट, पन बिजली 10,000 मेगावाट तथा शेष बायोमास और पन बिजली क्षेत्र से प्राप्त करने का लक्ष्य है। लेकिन सरकार का फोकस सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा पर है, क्योंकि 1 लाख मेगावाट सरकार चाहती है कि सौर ऊर्जा के जरिए 2022 तक यानी आने वाले 6 सालों में इसका उत्पादन बढ़ाया जाए। और सरकार को उम्मीद है कि घरों की छत से भी सौर ऊर्जा देश को मिलने वाली है। इससे ना सिर्फ सरकार को फायदा है, पूरे देश को फायदा है, बल्कि आपको भी फायदा है। बिजली आपको मुफ्त में मिलेगी, बल्कि जो अतिरिक्त बिजली होगी वो आप अपने घरों से अपने आसपास के ग्रिड को बेचकर यानी सरकार को बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। कैसे ये संभव हो सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। सोमा जी, ये विचार काफी लुभावना लगता है और कई लोग इस विचार पर काम भी करना शुरू कर चुके हैं, कई लोग पैसा भी कमा रहे हैं। जिन लोगों ने इस बारे में अभी सोचा नहीं है उनको आप क्या बताना चाहेंगे? घर की छत पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाना कितना आसान और इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहली बात है कि आपने अभी 1 लाख मेगावाट की बात की है। सौर ऊर्जा की जो टारगेट है उसमें से 40,000 मेगावाट ये रूफटॉप की है, सिर्फ छत पे जो लगाने वाली है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार इस पे कितनी जोर दे रही है। अब रही बात कि कैसे हम अपने छतों पे ये लगा सकते हैं, तो इसमें 2-3 चीज़ें हमें याद रखना पड़ेगा कि इसको लगाने के लिए पहली बात छत की ज़रूरत है। अब छत में कोई भी इंटरप्शंस होगा तो उसमें लगा नहीं सकते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे कंपनियां काम कर रही है, सरकार की भी कंपनी काम कर रही है। सेकी बोल के जो है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको हेल्प कर सकती है कि किस तरह से आप अपने घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगा सकते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम कहते हैं प्रोज्यूमर, अंग्रेजी में इसको प्रोज्यूमर कहा जाता है, कि वो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। तो एक ही इंडिविजुअल जो घर में इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है वो ऊर्जा वापस भी इस ग्रिड को बेच सकता है। तो ये इसके लिए एक चीज़ ज़रूरत होती है कि नेट मीटरिंग जो है, उसमें जो है कि जो मीटर आपके घर पे लगा रहेगा उससे ये पता चलेगा कि मेरे घर में कितनी हम ग्रिड से पावर ले रहे और कितना पावर वापस हम ग्रिड को दे पा रहे। 2 मीटर लगेंगे घर पर? एक ही मीटर होगा, पर उस मीटर में ये दोनों चीजें रिकॉर्ड की जा सकती है। जैसे फोन, मोबाइल फोन होता है, इनकमिंग भी आउटगोइंग भी। बिल्कुल। पर सबसे बड़ी बात है कि वो जब तक आप वो आए तब तक भी अगर आपके घर के ऊपर आपने सोलर लगा लिया है और उससे से आपके 20% आपका जो कंजम्पशन है जो आप लेते हैं वो कम होता है, तो उसी रूप से कम 20% कम आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी हो जाएगा। तो आप बेचे चाहे ना बेचे, क्योंकि उसमें कुछ समय ज़रूर लगेगा, पर ये तो है कि आप जितना ले रहे हैं ग्रिड से उतना उसी रूप से कम हो जाएगा। उतना पैसा तो आप बचा ही रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे अभी ऑलरेडी है कि गीजर्स
सोलर गीजर्स अभी ऑलरेडी बिक रहे हैं, सोलर प्रेशर कुकर्स बिक रहे हैं, तो कुछ कुछ अप्लायंसेस ऑलरेडी मार्केट में है जो कि लोग यूज कर सकते हैं और उसी परमाणु से वो अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ग्रिड से कम कर जी हाँ, सकते हैं। बहुत सही बात आपने बोली। जिस तरह से गर्मियों में एसी का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है बिजली के मामले में, वैसे ही सर्दियों में गीज़र, क्योंकि अगर घर में 2 या 3 बाथरूम है तो 2 या 3 अमूमन गीज़र भी होते हैं और बिजली का खर्चा अक्सर गीज़र के वजह से ज़्यादा होता है। और अगर गीज़र आपका सौर ऊर्जा पे चला जाए तो सर्दियों के 5 या 6 महीनों में आपका बिजली का खर्चा कम से कम 70% तक कम हो सकता है। ये एक मोटा मोटा आकलन है जो बताया जा सकता है। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जल्दी से। सुशील कुमार है जालंधर से। सुशील कुमार जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर जी। जी सुशील कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। जी सवाल पूछिए अपना। सर मैं मैं गैस के प्रॉब्लम के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। किस चीज की समस्या के बारे में? ये गैस जो है होता नहीं है सर जी, खाने पे चावल। आपसे माफी चाहेंगे, आज हम गैस के मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। शायद आप खाना बनाने वाली गैस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा के बारे में। अगर आपके मन में भी सौर ऊर्जा से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। ताराचंद गुप्ता इस वक्त अगले कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से। गुप्ता जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहता था कि जो ये सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करवाने के लिए क्या लागत चाहिए और उसके लिए कितनी जगह चाहिए, और उसके बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ से अवेलेबल हो पाएगा, और क्या इस पे कोई सब्सिडी वगैरह भी है? जी हाँ, सब्सिडी है सरकार की इसमें। जी इसमें एक तो सब्सिडी सरकार की तरफ से ही है, पर आपने एक बहुत अहम प्रश्न किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते कि मेरे छत पे लगा लेंगे, पर छत का जो एरिया है वो पैनल लगाने के लिए कुछ मिनिमम एरिया की जरूरत पड़ती है। और जैसे मैंने अभी कहा, अनइंटरप्टेड एरिया, जैसे हमारे धूप पूरी आए, हाँ, कम से कम हमारे घर के ऊपर जैसे होता है ना, 5 घंटे तक धूप आए, एक पानी का टैंक हो जाता है या तो कुछ हो जाता है, फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो कुछ लोग करते फिर उसी के ऊपर एक पूरा रूफ बना लेते हैं और उस पे पैनल्स लगा लेते हैं। रही बात कि आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी, तो गवर्नमेंट जो है पैनल्स की जहाँ ये लगी रही है उसमें कुछ सब्सिडी मिल रही है। पर दूसरी बात ये है कि ये बहुत मेरे को लगता है फ़ायदेमंद किया है, बहुत ही लाभदायक है इंडिविजुअल्स के लिए। उन्होंने आपके सौर्य का, अगर आपको घर के ऊपर पैनल लगाना है तो बैंक से जो लोन आप घर के लिए लेते हैं उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो हाउस लोन का जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है उसी रेट पे आपको ये सौर्य रूफटॉप भी मिला सकते हैं। कितना खर्चा इसमें अमूमन आ जाता है? क्योंकि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए तो 2 कमरों का अक्सर उनके पास घर होता है, और अगर उनके पास खुली छत है जिसपे 5 या 6 घंटे धूप आ रही है, तो एक वाइबल वो कैंडिडेट या कंज्यूमर, या फिर जो आपने नई टर्म यूज़ करी, वो हो सकते हैं कि आप बिजली बनाएं भी और बेचें भी। कितना अमूमन खर्चा आ सकता है इस छोटे घर के छत पर लगाने? इसमें ना, इसमें डिपेंड करता है कि आपका वॉटेज क्या आप ले रहे हैं, तो उसका सही मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि इस तरह से तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन हुई नहीं है। ये एक प्रमाणे से ये एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे ही चल रही है अभी। और रूफटॉप हालांकि सिटीज़ में बहुत ज़्यादा किए जा रहे, कमर्शियल रूफटॉप्स में बहुत ज़्यादा करने को है, बट इसका जो है बिकॉज इसमें सब्सिडी भी है और बिकॉज अभी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी कंपनियां आ गई है, तो कंपटीशन भी हो रही है। इसके कारण ये अभी एक वायबल प्रोपोजिशन होता जा रहा है। और जैसे शहरों में, दिल्ली में या किसी और भी बड़े शहरों में RWAs ने इसको बहुत बड़ी तरह से लिया है। सो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उन्होंने जाके कंपनीज को या तो सरकार को बोला है कि हमारे रूफ्स में हम इसको लेना चाहते हैं, तो उसका कॉस्ट जो है फिर लार्ज स्केल पे कम हो जाता है। यानी क्योंकि जब कंपनियां इस क्षेत्र में मौजूद हैं, यानी आपको किसी खास तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक फ़ोन कॉल करिए, आपके घर एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, वो असेसमेंट आपको बताएंगे, वो बताएंगे कितना वाइबल ऑप्शन है, कितना आप कमा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं। उसके बाद कोई फैसला ले सकते हैं। वो टेक्निकल असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होती है। हमें लगता है कि हमारे घर पे लगा देंगे, पर आपको किसी कंपनी या जो सेकी मैंने कहा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारे कंपनीज हैं, वो आके ये तकनीकी व असेसमेंट करेंगे कि कितना यहाँ लग सकता है, कितना खर्चा हो सकता है, कैसे लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद वो बनाए जाते हैं। चलिए, कॉलर आए हैं लद्दाख से, इनका फ़ोन आया है। हैदर साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल।
जी, हैदर साहब से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन एक सवाल जो गुप्ता जी ने दिल्ली से पूछा था कि कहाँ से खरीदें सोलर पैनल खरीदने के लिए, वो शायद खुद भी जाना चाहेंगे, या तो आप किसी को बोल भी सकते हैं जो एक्सपर्ट आपके पास आएंगे, लेकिन अगर आप खुद बाजार में जाके खरीदना चाहते हैं तो कैसे, कहाँ से अच्छे दाम में सोलर पैनल आप खरीद सकते हैं? तो देखिए, ये तो आजकल मैं सुन रही हूँ, ये मेरे भी सुनने में आया है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी सोलर पैनल मिलने लगे ऑनलाइन हैं। मतलब अवेलेबल। हाँ, पर मुझे लगता है कि जिस तरह के आपके ज़रूरत है, आप जैसे बोल रहे कि रूफटॉप पे लगाने के लिए, उससे किसी कंपनी के साथ जाने के लिए ही बेटर होता है। ये ऑनलाइन या किसी दुकान में जाके मिलने की बात नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्नोलॉजी होती है उसको लगाने के लिए, घर के वायरिंग के साथ लगाने के लिए, जो भी है कनेक्शन करने के लिए। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप किसी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां है, टाटा सोलर है, हीरो फ्यूचर्स है, सेकी है, आज के दिन में बड़े सारे कंपनियां हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो आके आपके असेसमेंट करके दे सकते हैं। चलिए, यानी असेसमेंट आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा और आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी पूरी जानकारी के साथ कोई अगर आप फैसला लेना चाहें तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आपके पास खुली छत है, उसमें बिना किसी रुकावट के धूप आती है 5 या 6 घंटों तक, तो ज़रूर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है, पर्यावरण के लिए तो अच्छी है ही, आपकी जेब की भी सेहत का ये ध्यान रखेगी इन्वेस्टमेंट। फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। 8 से हाईवेज हो या आय से इंडिया की रेल, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants, A to Z आपके काम आते हैं। फिर तो मैंने उसकी धुलाई की ना, सारी इकड़ी निकाल दी, मैंने अपना उस्तरा निकाला, कर दिया, कहला भाई 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 प्लीज मेरी रैगिंग मत करो, मेरी रैगिंग मत करो। क्या राहुल? क्या राहुल? सुसाइड कर लिया यार उसने, है? रैगिंग आपकी ज़िंदगी के वो हसीन पल छीन सकता है जो आपने और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचा है। आपकी ज़िंदगी और करियर आपके हाथ में है। स्टॉप रैगिंग। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। धन्यवाद मेरी बेटी को शिक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए। धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए। आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा की तरह इस महीने की 15 तारीख तक अपना अग्रिम कर देना न भूलें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा के बारे में। कोई बड़े प्लांट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, घरों की छत पर ही लगने वाले छोटे प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे हम जैसे आप जैसे आम लोग कंज्यूमर्स भी फायदा उठा सकते हैं। बिजली का बिल तो कम होगा ही, और अगर अतिरिक्त बिजली बची तो उसको बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं और ईमेल भी आ रहे हैं। एक जल्दी से ईमेल ले लेते हैं। प्रद्युम्न जोशी जी का ईमेल आया है। वो पूछते हैं कि सर्दियों में जिस तरह से फॉग रहती है शहरों में, शायद वो दिल्ली से हैं, तो क्या सर्दियों में ये वाइबल होगा ऑप्शन? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये प्रश्न बहुतों के पास है, पर ये तो वाइबल नहीं हो सकता है। सर्दियों में अगर फॉग ज़्यादा रहे या ठंड ज़्यादा पड़े या बारिश हो या क्लाउड्स हो तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज का रहना इसके लिए इसेंशियल है। तो जो जहाँ भी आपको ये प्रॉब्लम होता है कि सूरज चमकता नहीं है, यही जो बोलते हैं ना, इसको इनफर्म पावर कहा जाता है। क्योंकि आप इसके ऊपर, वैसे तो बहुत अच्छा है,
पर कभी एक बादल आ जाए, कभी बारिश हो जाए, तो ये सब छोटे छोटे वेरिएबिलिटीज़ रह सकती है। और जिन सब शहरों में फॉग का कंडीशन ज़्यादा है, उन सब शहरों में ये एक ज़रूर माइनस पॉइंट है इसके लिए। तो कितना फ़र्क पड़ जाता है? क्या ऐसा होता है कि बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होता है, या फिर सुबह के 2 घंटे थोड़ा सा कम प्रोडक्शन होगा, लेकिन क्योंकि दिन का उजाला हो चुका है तो कुछ ना कुछ तो बिजली जनरेट हो रही है? देखिए, फॉग जो है, हमने जैसे देखा है, फॉग सुबह के टाइम ज़्यादा होता है, पर दोपहर को रोशनी की हीट सबसे ज़्यादा होती है नून टाइम पे। तो उस समय तक यूजुअली फॉग कट जाती है, मतलब ढल जाती है। तो फिर उस तरह से यूज़ किया जा सकता है, टाइम ऑफ द डे देख के कि किस तरह से किया जा सकता है। एक आजकल अभी शुरू भी हो रहा है फोरकास्टिंग, कि वो वेदर से फोरकास्ट करके आपको बोल पाएंगे कि कितना आप यूज़ करोगे, कितना आप यूज़ कर पाएंगे। ये भी एक डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इस विंटर में इतना ही यूज़ कर पाएंगे, समर्स में उसका इतना कर पाएंगे। तो फिर फोरकास्टिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, फॉग के बारे में कितनी सटीक फोरकास्टिंग हो सकती है, ये तो सवाल काफ़ी रोचक रहेगा। लेकिन जाहिर है आपके पास जानकारियाँ का अभाव नहीं है, जानकारियाँ आपको मिल सकती हैं और उसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। देशमुख पांडे इस वक्त नागपुर से हमारे साथ है कॉलर। पांडे जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर, मुझे ये कहना है कि भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जो सोलर पावर लगने वाला है, जैसे हमने घर पे लगा लिया, तो उसका कम से कम कितना उसका कॉस्ट रहेगा, ताकि गरीब जो जनता है उनको उसका फायदा मिल सके। खर्चे को लेकर जी पांडे साहब, खर्चे को लेकर काफी ईमेल्स भी आ रहे हैं कि कितना मिनिमम खर्चा इसमें है, लेकिन जब तक हर केसेस का अलग अलग खर्चा होता है तो हाँ, और अभी गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे आपने पूछा, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बन रही है कि इसको किस तरह से वायबल किया जाए, अफोर्डेबल किया जाए। और इसमें एक आध चीज़ें, हालांकि मैं आपको एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बता पाऊंगी, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें की जा रही, जैसे मिनी ग्रिड। उसमें क्या है कि आप 6-7 विलेजेस को एक साथ ले लेंगे और उन सब विलेजेस के लिए एक छोटा सा ग्रिड वहाँ करेंगे, और घर जो वहाँ के हैं उनको आप इलेक्ट्रीफाई इस सोलार ऊर्जा से कर सके। वैसे घर जिनको अभी तक इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिली है, तो और वो बहुत दूर क्षेत्र में है, जैसे सुंदरबन एक एरिया है जो हमारे आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ तो बड़े साल पहले जबकि उनके वहाँ वो आए थे, आपके फ्लड्स आए थे, मतलब समुंदर के यहाँ से, तो उनके जो है घर धुल गए थे, पर घर के ऊपर वो सोलार पैनल लगे हुए थे और वो उनको अपने सब्सिडी से मिली थी बैंकों से। तो इतना कोशिश किया जाए कि 30 यूनिट्स ग्राम हर घर में मिल जाए, हर घर को। उसके लिए सब्सिडाइज प्रोग्राम क्या क्या हो सकते हैं सरकार की तरफ से, और ये भी कोशिश की जा रही कि वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी डायरेक्टली कंज्यूमर को, जैसे डीबीटी से हम भेजते हैं केरोसिन की सब्सिडी, उसी तरह से कैसे भेजी जाए। तो ये सब अभी पॉलिसी बना रही है सरकार, क्योंकि वो जानती है और वो चाहती भी है कि इसका फायदा दूर दूर तक, मतलब हिंटरलैंड में ज्यादा इसका फायदा होना चाहिए। जी हाँ, पॉलिसी जरूर बन रही है और वो सटीक काफी पॉलिसी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा को छत पर लगने वाले सौर पैनल हैं ये कोई नया विचार है, नया आइडिया है। ये विचार काफी सालों से भारत में है और पिछले कई सालों से दूर दराज के क्षेत्रों में इस विचार का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आपने कई बार खबरें भी देखी होगी कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल सौर ऊर्जा पर चल रहा है और पूरे के पूरे गांव में जो बिजली के जो बल्ब जल रहे हैं वो सौर ऊर्जा से ही जल रहे हैं। तो क्यों ना शहर के लोग भी इसका फायदा उठाएं, ये अपने आप में जाहिर सा सवाल है। एक ईमेल आया है, काफी ईमेल सटीक है, उनसे जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। गाजियाबाद से ईमेल है कौशल अग्रवाल का। कौशल जी लिखते हैं कि उनका 9 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उनके घर पर, लगता है इतना ही उनका कंजम्पशन भी होगा, और 1000 स्क्वायर फीट उनकी रूफटॉप है। तो ऐसे में सोलर पैनल क्या इंस्टॉल किया जा सकता है, और जाहिर है इनका भी वही सवाल है कि क्या खर्चा उसमें हो सकती है, और कौन सी कंपनी है जिनसे वो संपर्क कर सकते हैं ताकि अगर अतिरिक्त बिजली हो तो उसको बेच भी पाएं। तो बेचने के लिए तो आपको जो वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है उनके साथ ही आपको बात करना है, पर सबसे पहले जो देखना है कि उस सिटी में या उस स्टेट में फीड इन टैरिफ हुआ है कि नहीं। फीड इन टैरिफ जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बिना आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि फीड इन टैरिफ ही आपको वो उपाय देगा जिससे आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। दूसरी बात रही कि वो क्या लगा सकते हैं, जैसे वो कह रहे हैं ये तो काफ़ी बड़ा जगह है, इट शुड बी पॉसिबल कि उस पर हम लगा दें। बहुत सारे
जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कंपनियां हैं, आप उन कंपनी को फ़ोन करेंगे या उनके वेबसाइट में जाएंगे, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, वो खुद आके आपसे मुलाकात करके आपकी टेक्निकी हिसाब करके आपको बताएंगे कि किस तरह से लग सकती है, उसका क्या कॉस्ट हो सकते हैं और उसको रिकवर भी किस तरह से किया जा सकता है। आमतौर पर रिकवरी पीरियड कितना होता है, अगर कोई एग्जांपल आपके दिमाग में हो? हाँ, तो यूजुअली जो होता है कि घर को अगर आप देखें रूफटॉप पे, तो 4-5 साल में उसका पूरा कॉस्ट रिकवरी हो जाता है, क्योंकि पहले फर्स्ट वो जो लगाने में उसका खर्चा आता है, पर इसकी खूबियां इसी में है कि इसके बाद एक बार ये लग जाए, उसके बाद आपका जो है कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, कोई फ्यूल कॉस्ट नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा बहुत है, पर सबसे बड़ी बात जो कि हम देखते हैं, कोयले के दाम बढ़ते हैं, गैस के दाम बढ़ते हैं, इसमें वो चीज़ पे आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, मेंटेनेंस फ्री है। ऐसे में जो बैटरी वगैरह लगती है उसको भी वक्त वक्त पर बदलने की आवश्यकता होगी, लेकिन वो भी 7 या 8 साल तक तो चल जाती है बैटरी। और उसको बस ये बहुत इजी मेंटेनेंस होती है, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है जो कि हमें हेल्प करती है, और इसीलिए हमने इतना बड़ा टारगेट भी लिया है, क्योंकि हमें प्राकृतिक रूप से इनफैक्ट हम तो कहते हैं कि जैसे सऊदी अरेबिया को कहा जाता है कि तेल के वो राजधानी है, तो हम सौर ऊर्जा की राजधानी पूरे विश्व में हो सकते हैं। मतलब यही वजह है कि मौजूदा सरकार ने सोलर अलायंस के बारे में जो सोचा है, कई देश उसमें हाथ मिला रहे हैं। 121 देशों को एक साथ लाए हैं और उससे ना सिर्फ भारत को फायदा होने वाला है, पूरी दुनिया को इससे फायदा मिलने वाला है। अगले कॉलर जो आज के कार्यक्रम के हमारे आखिरी कॉलर हैं, मध्य प्रदेश से इनका फोन आया, केशव दत्त। दत्त साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि ये जो लगाते हैं, मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी है सोलर के बारे में, लेकिन मैं इसके बारे में क्या कहता हूँ कि इसको गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई सब्सिडी मिलती है क्या? हाँ, तो सर ये है कि इसकी सब्सिडी, एक तो जो कंपनीज लगा रही है उनकी जो कॉस्टिंग है उसके लिए एक लाइन ऑफ सब्सिडी दी जा रही है, जाते जो पैसा पे वो बेचते हैं और खरीदते हैं उस पे एक कम दाम पे दिया जाए। दूसरा जो है, जो ग्रामीण स्तर पे होता है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स ने किसी किसी स्टेट्स में सब्सिडी दी हुई है कि आप इसको लगाइए, इससे आपको कम पैसे में मिल सकता है। तो अभी ये सब्सिडी स्कीम्स हो रही है, प्रोड्यूसर्स के लिए भी हो रही है, जाते ये कम दाम पे उपलब्ध कराया जा सके। और किसी किसी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी सब्सिडी दी हुई है कंज्यूमर्स के लिए, जो कि सौर ऊर्जा लगा रहे हैं। एक बड़ा रोचक ईमेल आया है, जल्दी से उनका ले लेते हैं ईमेल। वो कहते हैं कि क्या मैं अपने पड़ोसी को भी सौर ऊर्जा बेच सकता हूँ, क्या कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा? नहीं, पड़ोसी को आप नहीं बेच सकते डायरेक्टली, मतलब प्यार मोहब्बत में तो आप बेच सकते हैं, पर उसके लिए आपको ग्रिड के थ्रू जाना पड़ेगा। ग्रिड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बिना ग्रिड के थ्रू तो आप नहीं जा पाएंगे, ये तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड्स के थ्रू ही जाएंगे। और ऊर्जा जो है एक बार तार में चली जाएगी तो वो ऊर्जा है, तो उनको पता भी नहीं रहेगा ये आपके पड़ोसी के ऊर्जा आ रही है, किसी और की ऊर्जा आ रही है, तो वो तार के थ्रू ही जाएगी। और जो तार डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो आपके गवर्नमेंट की ही लगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो मामले में कोई नियम कानून है कि आप पड़ोसी को डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं? हाँ, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिना तो आप बेच नहीं पाएंगे ना, मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि मैं एक तार से लगा के दूसरे तार में दे दूंगा। ये तो आपको पूरा वो जैसे मैंने कहा मीटर्स लगे हुए रहते हैं, आप जैसे लोगे मीटर उसमें आपका फीडिंग भी चला जाएगा। चलिए, कॉस्ट के बारे में कुछ ईमेल्स आए हैं, उन्होंने कॉस्ट के बारे में थोड़ा जिक्र किया है, लेकिन जाहिर तौर पर उनको हम उनको सत्यता की जांच नहीं कर सकते, इसलिए उसका जिक्र करना बनता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमा बैनर्जी जी, आप स्टूडियो है और आपने इतनी अहम चर्चा में भाग लिया। तमाम जो भी जिज्ञासा रही होगी, जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे, उन तमाम क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जागरूकता जरूर फैलाई जा सकती है आधे घंटे के इस कार्यक्रम में। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो है और आपने जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारी कोशिश थी कि सौर ऊर्जा घर पर आप सोलर पैनल कैसे लगा सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे, उन लोगों से माफ़ी चाहते हैं जिनके हम फ़ोन कॉल्स नहीं ले पाए, और उन लोगों से भी माफ़ी चाहते हैं जिनके हम ईमेल्स नहीं ले पाए। सभी के ईमेल्स लेना, सभी के फ़ोन कॉल्स लेना संभव नहीं होता आधे घंटे के कार्यक्रम में, लेकिन जागरूकता ज़रूर लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और आप वेबसाइट्स के थ्रू या दूसरे कार्यक्रम के थ्रू इसके बारे में ज़रूर जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।